आई एम डॉक्टर दानिश भट्ट, कंसल्टेंट एंड हेड इमरजेंसी मेडिसिन फ्लिक्स हॉस्पिटल्स। आज हम बात करेंगे बर्न्स के बारे में। यूजुअली बर्न्स हमारे किचन में, हमारे घर पे कभी भी हो सकता है। हमें ख्याल क्या रखना है उसमें कोई भी हॉट लिक्विड या हॉट चाय ऐसे यूजुअली बहुत ऐसे हादसे होते रहते हैं घर पे। तो हमें ख्याल क्या रखना है, हमें उसमें करना क्या है। 4 प्रकार के बर्न्स होते हैं, 1st डिग्री, 2nd डिग्री, 3rd डिग्री, 4th डिग्री। हम डिग्रीज पे नहीं जाएंगे, बट जो 1st डिग्री बर्न होता है वो यूजुअली पेनफुल होता है, और 4th डिग्री जो बर्न होता है उसमें बहुत डीप होता है, उसमें नर्व इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उसमें पेन भी नहीं आपको लगेगा, दैट इज डेंजरस। तो जब भी ऐसा बर्न हो, पहले आप याद रखें कुछ भी नहीं करना। आपने एक नॉर्मल साफ क्लीन जो वाटर है उसके रनिंग वाटर में, या उसको अपने हाथ को या अपने बाजू को, जिस पे भी जो भी एरिया इफेक्टेड हो, उस पर नॉर्मल साफ नॉर्मल पानी को, नहीं हमें ज़्यादा ना हमें गर्म पानी यूज़ करना, ना हमें ठंडा पानी यूज़ करना है, हमें नॉर्मल पानी को उसमें वॉश करें उसको एरिया को। जो भी एडजेसेंट ज्वेलरी है, कुछ भी पहना हुआ है, अंगूठी रही, आपका चेन रहा, कुछ भी है, उसको निकालेंगे, कपड़ों को हम रिमूव कर देंगे उस एरिया से। 3rd जो हम यूजुअली क्या करते हैं, हम घर पे कोई भी टूथपेस्ट होता है या हल्दी होती है, या बहुत बार लोग मिट्टी का भी प्रयोग करके मिट्टी भी लगा लेते हैं। सो हमें याद रखना है ये जो चीज़ें हैं, ये एक गाँव में जो बर्न इज़ अ काइंड ऑफ इंजरी जो उस पर इन्फेक्शन क्रिएट कर सकती है। तो बिल्कुल भी आप कुछ ना करें, उस पर कुछ ना लगाए, घर वाली चीज़ें जो किचन में भी यूज़ होती है कोई चीज़ ना लगाए। उसको नज़दीकी जो आपका हॉस्पिटल है, जो मैंने इससे पहले आपको बोला है कि हम उस पर नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हैं, क्लोथ ज्वेलरी वगैरह सब कुछ हटा सकते हैं, और नज़दीकी हॉस्पिटल में जो भी आपका हॉस्पिटल है इमरजेंसी में लेके डॉक्टर साहब देखेंगे कि कौन सा प्रकार का बर्न है, वेदर इट्स 1st डिग्री बर्न, 2nd डिग्री बर्न, 3rd डिग्री, 4th डिग्री। अपने हिसाब से उसमें हर किसी डिग्री ऑफ बर्न की डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है, ठीक है। ब्लिस्टर्स भी बनते हैं बीच में कि हमें इस ब्लिस्टर को फोड़ना है, नहीं फोड़ना है। कभी लोग खुद ही ब्लिस्टर्स को भी फोड़ के आ जाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट इंडिकेटेड। उसमें एक स्पेशल टाइप की ड्रेसिंग लगती है, वो डॉक्टर साहब जो भी होंगे इमरजेंसी में प्रॉपर देखेंगे, एसेस करेंगे वुंड को, ड्रेसिंग होगी, पर्टिकुलर ऑइंटमेंट्स होते हैं ड्रेसिंग के लिए। एंड इसमें टेटनस का लगाना बहुत ज़रूरी है, टेटनस लगता है, और प्रॉपर एंटीबायोटिक्स के साथ हम पेशेंट को एसेस करके, जो ब्लो यूजुअली 30% के ब्लो बर्न्स होते हैं उनको यूजुअली भेज सकते हैं ट्रीटमेंट में, अगर बहुत ज़्यादा फेशियल इन्वॉल्वमेंट ना हो, या बहुत ज़्यादा जो पेल्विस में अपने वाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट ना हो। अब वो 30% बर्न जो है उनको हम बर्न यूनिट में ट्रांसफ़र करते हैं। जो भी हॉस्पिटल्स में सब में बर्न यूनिट्स नहीं होते हैं, तो कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो बर्न यूनिट्स हैं जिनको हम अबो 30% ऑफ बर्न्स को एडमिट करते हैं। रेस्ट बिलो द 30% डिपेंडिंग अपॉन द इन्वॉल्वमेंट हम अपने हॉस्पिटल में भी भर्ती कर सकते हैं, और उससे भी जो नीचे प्रकार के बर्न्स हैं उनको हम डिस्चार्ज कर सकते हैं। सो इसको लाइटली ना लें, वो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में संपर्क करें। थैंक यू। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं, और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।